कि हार्ट के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हैं। जी अब लोग बोलते हैं कि यार डॉक्टर ना इको करा लेता है, हर 6 महीने बाद इको करा लेता है, 6 महीने पहले तो इको हुई थी, जी जी है ना? या टीएमटी इज द टेस्ट, सीटी एंजियोग्राफी इज द टेस्ट, एंजियोग्राफी इज द टेस्ट। सो देर आर एंड नॉर्मल ईसीजी ऑल्सो, राइट? सो ये जो टेस्ट हैं इनकी भी इंपॉर्टेंस आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को समझाइए, ताकि वो भी क्लियर हो सके कि अगर किसी डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस इको बोला है या इको बोला है, टीएमटी बोला है, क्या उसका लॉजिक है उसके पीछे। सर, मेनली आई थिंक बेसिक टेस्ट से स्टार्ट करें तो आई थिंक ईसीजी और इको एक बेसिक कार्डियोलॉजी में टेस्ट कहे जाते हैं। ईसीजी से व्हाट वी सी इज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट की, जो हमने बात की थी पहले कि करंट चाहिए होता है पेसमेकर जो कि एसए नोड एक हार्ट में है, तो उसके हमें पता लग जाता है कि हमारी हार्ट बीट जो है रेगुलर है, इरेगुलर है, या कोई चेंजेस लग रहे हैं। सेकंड जो आपने बात की इको की, तो इको से भी हमें मेनली मेनली पंपिंग का पता चलता है कि कितनी हार्ट की मसल या हार्ट मसल काम कर रहा है, प्लस कोई और वेल्व के डिसऑर्डर्स या कोई और स्ट्रक्चरल डैमेज तो नहीं है हार्ट को, वो हमें इको से पता लगता है। बाकी और मल्टीपल टेस्ट प्रिवेंशन में यूज होते हैं, जिनमें से मेन आई थिंक एक लिपिड प्रोफाइल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट की डिजीज में, जिसको कि हम कोलेस्ट्रॉल चेक करना बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी मल्टीपल तरह के होते हैं, मे बी एलडीएल, मे बी ट्राइग्लिसराइड्स, मे बी एचडीएल, जिनमें से हम एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, दैट इज द बैड कोलेस्ट्रॉल व्हाट वी से, जिसको कि मोस्ट टारगेट किया जाता है इन हार्ट डिजीज, वाज एलडीएल इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ब्लॉकेज इन द आर्टरीज। एचडीएल जो है हम एक गुड कोलेस्ट्रॉल मानते हैं जो कि ज्यादा होना चाहिए। फर्दर फॉर ट्राइग्लिसराइड्स हैं, they are more not mainly associated with the heart disease, but they cause diseases of other pancreas, but usually वो इंक्रीज होते हैं शुगरी ड्रिंक से और मल्टीपल इवन इन डायबिटिक पेशेंट्स। सो ये लिपिड प्रोफाइल इज इम्पॉर्टेंट। बट अगर पेशेंट किसी को सिम्टम्स हैं, चेस्ट पेन हो रही है, बट उनकी ईसीजी और इको नॉर्मल है, देन एक टेस्ट है, या तो हमें डायरेक्टली इफ यू शुड गो फॉर ए एंजियोग्राफी, क्या कॉर्नरी एंजियोग्राफी। बट कॉर्नरी एंजियोग्राफी एक इन्वेसिव टेस्ट है, तो अगर हम वो नहीं करा सकते तो एक सीटीसीए होता है। व्हाट इज दैट? एक सीटी स्कैन होता है बाया, जिसके थ्रू हम सीटी कॉर्नरी एंजियो कर लेते हैं। तो वो पेशेंट्स में करवा लेनी चाहिए अगर जिन पेशेंट्स को सिम्टम है, कोई चेस्ट पेन है या सांस फूलता है चलने पे, ताकि उससे हम रूल आउट कर सकते हैं कि हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं है। तो मेनली यही टेस्ट है। बाकी और टेस्ट्स भी हैं जो कि एक इनडायरेक्ट वे में बताते हैं हार्ट डिजीज है, मे बी कोई लिवर का टेस्ट करा रहे हैं, कोई किडनी का डिसफंक्शन का टेस्ट करा रहे हैं, वो एक पेरिफेरल टेस्ट है। तो बेनिफिट है। मेनली हार्ट के टेस्ट में अगर ईसीजी, इको, आपका लिपिड प्रोफाइल कॉमनली यूज टेस्ट है, जो कि आई थिंक हर कार्डियोलॉजिस्ट या मेडिसिन का डॉक्टर करवाता है। ठीक है सर। डॉक्टर अक्षय, ये भी कई बार देखा गया कि पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है स्ट्रेस इको जी या टीएमटी। जी इनके इन दोनों के बारे में भी आप स्पेसिफिकली बताइए, टीएमटी और स्ट्रेस इको क्या है? जी मेनली टीएमटी और स्ट्रेस इको क्या है कि हम हार्ट को वी वांट टू उसको हम स्ट्रेस करवाना चाहते हैं कि काम ज्यादा करे मे बी। तो स्ट्रेस इको या टीएमटी का फंक्शन ये है कि हमने हार्ट रेट को इंक्रीज करना है। यूजुअली वी से कि अप टू 85% ऑफ द मैक्सिमम हार्ट रेट तक हम लेके जाते हैं। तो व्हाट डज दैट डू कि अगर पेशेंट को हार्ट में कोई सपोजिंगली माइनर ब्लॉकेज है, जो हमें इको में नहीं पता चल रही, नॉर्मल इको पे या बाकी टेस्ट पे पता नहीं चल रही, बट जब वो हार्ट रेट बढ़ेगा तो पेशेंट्स को या सिम्टम्स आएंगे या उसकी ईसीजी में चेंजेस आ जाएंगे, जो कि एक नॉर्मल ईसीजी में नहीं नहीं थे। आते। तो इन दिस केसेस हम काफी केसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल ईसीजी या इको पे नहीं डिटेक्ट होते, वाया स्ट्रेस इको या फिर वाया टीएमटी टेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बंदे को बैठ के ही सांस फूल रही है तो दिस एडवांस लेवल ऑफ डिजीज, जी 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 फिर चल के हुआ ये एक लेवल ये एक पीछे। कम लेवल हो गया, बिल्कुल जी। अब इसके बाद हो गया भगा के भी हमने दिया। भगा के दे गया, यस। तो अगर आप भगाते भी Okay. आपको नहीं कोई सिम्टम्स आ रहे, ईसीजी में चेंजेस नहीं आ रहे, तो काफी हाई चांसेस है कि आपको प्रॉब्लम ब्लॉकेज नहीं। बट फिर भी आप 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते। इट्स मेजोरिटी की काफी हद तक आप हो सकते हो, बट इन द एंड जो 100% डायग्नोस्टिक टेस्ट है, दैट इज ए एंजियोग्राफी, जो कि हम देख सकते हैं कि नसों में ब्लॉकेज है या नहीं है। पर ये भी कहते हैं कि सर, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट ही कहते हैं कि आप किसी जिस मर्जी बंदे की करा लो, हर बंदे में वो प्लाक डिपॉजिट, आर्टरीज में ब्लॉकेज है ही है।
सर ये यूरिन भी ब्लॉकेज तो आप कह सकते हो कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, प्लस अगर आप आफ्टर द एज ऑफ 45 देखोगे खाने पीने, तो माइल्ड ब्लॉकेज 10-20% होएगी, बट ज़रूरी नहीं है कि सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज हो। यूजुअली हम सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज कहते हैं अगर 75% से 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज वन ऑफ द मेन 3 आर्टरीज में हो, तो हम उसको सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज कहा जाता है। अगर उससे कम ब्लॉकेज होती है तो पेशेंट को भी ऑलवेज कीप ऑन मेडिसिन्स, जो कि एंटीप्लेटलेट्स या खून पतले की दवाइयाँ, उन पे रखते हैं पेशेंट्स। कोई इंटरवेंशन या कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं होती।